के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज दो, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस तरह से यहाँ के अधिकारी बेईमान, जिसको कहिए कि सारे चीज घोट के पी जाए, तो ये मंत्री की सारे पर, और यहाँ की चाहे डीएम हो, चाहे यहाँ के पुलिस कमिश्नर हो, चाहे यहाँ के सीपी हो। सबसे पहले तो 2 सिपाही जो गए बुलाने के लिए नीतीश मौर्य को बुला के लाए कि चलो वहाँ चलना, मुकदमा तो दोनों सिपाही बेल होना चाहिए। ये तो अधिकारी तो बना रहे हैं, डीएसपी को क्या पता है? उनको तो ऊपर से फोन आ गया, केशव मौर्य की दबाव डालो, इस मामला का लिपापोती कर दो। जब यहाँ के आरएसएस भाजपा के एजेंट बन के कर्मचारी काम कर रहे हैं तो क्या न्याय मिलेगा? परिवार के लोगों ने भी गुहार लगाई, तमाम लोगों ने कहा, क्षेत्रीय लोगों ने, कि अखिलेश यादव जी को इस परिवार में तो आना चाहिए। अखिलेश यादव जी बाहर थे, विदेश गए थे, अब आ गए हैं लौट के, तो क्या उम्मीद रखी जाएंगे? अखिलेश मौर्य का जो मामला है, उसके हत्या के बाद पुलिस द्वारा जो आत्महत्या की कथा बनाई गई, कहा गया कि उसने आत्महत्या किया है। 3 बोतल पेट्रोल को आधार बना करके आत्महत्या का रूप दिया गया, लेकिन 3 बोतल पेट्रोल जिस पेट्रोल पंप से उस नीतीश मौर्य ने खरीदा था, उस पेट्रोल पंप के मालिक से किस प्रकार की जांच हुई, उस पेट्रोल पंप के मालिक से क्या क्या पूछा गया, ये भी कुछ स्पष्ट नहीं है। नीतीश मौर्य के मामले में जिस तरह की अब स्थिति है, अब समझिए कि प्रशासन को ये बात स्पष्ट करनी पड़ेगी कि ये जो मामला है, जो लीपापोती का आरोप लगातार परिवार के द्वारा और तमाम विपक्षी दलों के द्वारा लगाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष हमारे साथ समाजवादी पार्टी के, सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा, सड़क पर उतरने के बाद प्रशासन पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? पहले बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शासन प्रशासन पर असर तो पड़ेगा। अच्छा, जो पहले लड़ाई हम लोग लड़ते थे और जिस तरह से यहाँ के अधिकारी बेईमान, जिसको कहिए कि सारे चीज घोट के पी जाए, तो ये मंत्री की सारे पर, और यहाँ की चाहे डीएम हो, चाहे यहाँ के पुलिस कमिश्नर हो, चाहे यहाँ के सीपी हो। सबसे पहले तो 2 सिपाही जो गए बुलाने के लिए नीतीश मौर्य को बुला के लाए कि चलो वहाँ चलना, मुकदमा तो दोनों सिपाही बेल होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद आपको और खुलासा चाहिए तो मंत्री का चालक कौन है, वो जो गाड़ी चलाता है। जो बातें आ रही है छन के कि उस ड्राइवर को उठाया जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और नीतीश की हत्या के पीछे क्या राज है, क्यों उसको मरवाया गया, कितनी बड़ी खुलासा कर देता है वो, क्यों डर रहे हैं, और उसका हत्या क्यों कराया गया, अपने आप खुलासा हो जाएगा, दूध का दूध पानी हो जाएगा। देखिए, अच्छा, एक बात हम ही जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी कि ये जो अनिल राजभर पर आरोप लग रहा है, उसी जो है पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर का ये डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपने लेटर पैड पे लिखा कि जांच की टीम गठित की जाए, जांच करा करके हमें आख्या दें। दूसरे दिन खुलासा हो जाता है कि आत्महत्या हो गया। फिर उसके बाद भी यहाँ जो है परिवार के लोग, अभी परिवार के लोगों को सुबह डीसीपी आकर के कह रहे हैं कि आत्महत्या का मामला है, तुम तमाशा मचा रहे हो यहाँ पे। देखिए, आपसे क्या बताया कि अभी हाल में 1 हफ्ता पहले मिर्जा मुराद थाना में एक महिला को आकाशीय बिजली से मृत्यु हो गई। आकाशीय बिजली से मृत्यु हुआ, पूरा पेपर में छपा, गांव के लोग, घर के लोग लग गए, उसको घाट पर जला कर आए भी। जब मेडिकल में कहा जाता कि हार्ट अटैक से मरी है, और कौन बनाया मेडिकल? ये तो अधिकारी तो बना रहे हैं। डीएसपी को क्या पता है? उनको तो ऊपर से फोन आ गया, केशव मौर्य की दबाव डालो, इस मामला का लिपापोती कर दो। जब यहाँ के आरएसएस भाजपा के एजेंट बन के कर्मचारी काम कर रहे हैं तो क्या न्याय मिलेगा? न्याय की उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। न्याय नहीं, न्याय तो मिलना है जब तक हम लोग भूख हड़ताल बैठेंगे। समाजवादी पार्टी, पूरा परिवार नीतीश मौर्य के साथ समर्थन में लड़ेगी, लड़ाई तब तक आर पार। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आप अभी हम देख रहे हैं नारा लगा रहे हैं, पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं है, पुलिस के बल पर तो हो रहा है। पुलिस के बल पर आप मीडिया जैसे लोगों को भगा देते हैं। क्यों, क्या मीडिया को नहीं मारे बीच में भी? आपका भी तो माइक नोचा गया था बीच में। आप लोग नहीं बोल पाएंगे इसलिए कि आप लोगों को उनके छाया में रहना है, उन्हीं के छाया में आपका परिवार चल रहा है, तो आप लोग नहीं आवाज उठा पाते। हम लोग किसान के घर के बेटे हैं, और जिसका बेटा मारा जाएगा उस परिवार से पूछिए, उसके सीने पूछिए क्या दर्द है। जिला अध्यक्ष जी, एक और सवाल हमारा रहेगा कि परिवार के लोगों ने भी गुहार लगाई, तमाम लोगों ने कहा, क्षेत्रीय लोगों ने, कि अखिलेश यादव जी को इस परिवार में तो आना चाहिए। अखिलेश यादव जी बाहर थे, विदेश गए थे, अब आ गए हैं लौट के, तो क्या उम्मीद रखी जाएंगे? माननीय राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्सन बनारस में आएंगे,
निश्चित मैं जिला अध्यक्ष की हैसियत से बोल रहा हूँ कि नीतीश मौर्य के परिवार में ले जाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे सुजीत यादव लक्कड़ जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। नीतीश मौर्य का जो मामला है, उसके हत्या के बाद पुलिस द्वारा जो आत्महत्या की कथा बनाई गई, कहा गया कि उसने आत्महत्या किया है। 3 बोतल पेट्रोल को आधार बना करके आत्महत्या का रूप दिया गया। लेकिन सबसे खास बात समझिए कि रात में 11:30 बजे जो 2 पुलिस वाले गए थे, यूपी पुलिस के जो जवान गए थे, उनसे किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं हुई। उसके साथ साथ पार्षद का ड्राइवर भी साथ में गया था, उसको भी जो है उससे भी किसी तरह से कड़ाई के साथ नहीं पूछताछ हुई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहीं भी पेट्रोल पंपों पर आप चले जाइए, मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, तो नशीली दवाइयों तक प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि किराने की दुकान पर पहले धड़ल्ले से चूहा मार की दवा बिकती थी, वो भी प्रतिबंधित हो गई है। अब आपको दुकानों पर चूहा मार और ये कीटनाशक दवा भी आसानी से नहीं मिल पा रही है। ऐसे में 3 बोतल पेट्रोल जिस पेट्रोल पंप से उस नीतीश मौर्य ने खरीदा था, उस पेट्रोल पंप के मालिक से किस प्रकार की जांच हुई, उस पेट्रोल पंप के मालिक से क्या क्या पूछा गया, ये भी कुछ स्पष्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हैं। और नीतीश मौर्य के मामले में हम लगातार आपके बीच में खबर भेज रहे हैं। हमारा जो धर्म था वो हमने निभाया। प्रतिक्रिया इस वीडियो पर दीजिएगा और बताइएगा कि नीतीश मौर्य के साथ साथ मौर्य समाज के ऊपर जो लाइन लगा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था, आज उसके ऊपर लगातार चौतरफा प्रहार हो रहा है। लेकिन उस पर किसी भी प्रकार से, चाहे योगी आदित्यनाथ का वो सिस्टम हो जहां बुलडोज़र और इनकाउंटर हो रहा है, या फिर पुलिस हो जहां समझिए कि 24 घंटे के अंदर हर एक मामले का खुलासा हो रहा है, ऐसे में वो क्या कर रहे हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर पर आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाजत। नमस्कार। मंत्री के जेल भेजो, या तो मिनिस्टर को जेल भेजो, मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज दो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।